इस अंधेरी रात और इस सुनसान हवेली में सिर्फ मैं और तू है। आज तो मैं तेरे साथ वो सब करूंगा। मुझे जाने दो प्लीज, मेरी शादी होने वाली है। अगर तुझे जाने दिया तो मेरी प्यास कौन बुझाएगा। रात का सन्नाटा शहर की सुनसान सड़कों पर छाया हुआ था। ठंडी हवा में हल्की सी सिहरन थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। नेहा शर्मा, एक तेज तर्रार और बहादुर आईपीएस अधिकारी, आज रात एक अलग ही रूप में थी। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, चेहरे पर धूल मल्ली थी और बालों को बिखेर कर फकीरों जैसा हुलिया बना लिया था। उसकी पुरानी साइकिल धीरे धीरे सड़क पर सरक रही थी, जैसे कोई गरीब औरत रात की भीख मांगकर घर लौट रही हो। लेकिन नेहा का मकसद कुछ और था। शहर में पुलिस वालों की बदमाशियां और महिलाओं के साथ होने वाली ज्यादतियों की शिकायतें बढ़ रही थीं। नेहा ने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया था और आज वह इसी जाल में फंसने वाली थी। सड़क के बीच में पुलिस का नाका लगा था। कुछ कांस्टेबल सिगरेट पीते हुए खड़े थे और उनकी जीप में सब इंस्पेक्टर राजेश सिंह बैठा था। राजेश एक बदनाम अफसर था जो रात की ड्यूटी में अक्सर अपनी मनमानी करता था। जैसे ही नेहा की साइकिल नाके के पास पहुंची, एक कांस्टेबल ने दूसरे से कहा, देख भाई, लगता है कोई फकीरनी आ रही है। रात के इस वक्त कहां से? नेहा ने सिर झुकाए रखा, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं। वह जानबूझकर धीरे चल रही थी ताकि वे उस पर ध्यान दें। जैसे ही वह उनके सामने से गुजरने लगी, कांस्टेबलों की नजरें उस पर टिक गईं। फटे कपड़ों के नीचे नेहा की खूबसूरती छिप नहीं पा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गोरा चेहरा रात की रोशनी में चमक रहा था। एक कांस्टेबल ने सड़क पर आकर उसका रास्ता रोक लिया। रुक जा, कहां जा रही है? उसने घूरते हुए पूछा। नेहा ने डरते हुए कहा, साहब, फकीर हूं, भीख मांगकर घर जा रही हूं। लेकिन कांस्टेबल हंस पड़ा और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तभी जीप से राजेश उतरा। उसकी आंखें नेहा पर पड़ते ही चमक उठी। वह करीब आया और बोला, कौन हो तुम? इस वक्त कहां से आ रही हो? नेहा ने फिर वहीं दोहराया, साहब, फकीर हूं, मांगने के बाद घर जा रही थी। राजेश आहिस्ता से उसके पास आया। उसकी नजरें नेहा की कमर पर टिक गईं। वह धीरे से हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर फेरने लगा और बोला, एक फकीरनी और इतनी सुंदर, यह कैसे मुमकिन है? नेहा का दिल धक से रह गया, लेकिन वह खुद को संभालती रही। बाकी कांस्टेबल जोर जोर से हंसने लगे। रात और गहरा हो चुकी थी। राजेश ने जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला और नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, 1000 देता हूं, चल मेरे साथ। नेहा दंग रह गई। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और साइकिल से नीचे उतारकर जीप की तरफ खींच लिया। गाड़ी में बैठ, राजेश ने आदेश दिया। नेहा डरते डरते बैठ गई। जीप स्टार्ट हुई और सड़क पर दौड़ने लगी। नेहा ने पूछा, साहब, कहां ले जा रहे हो? राजेश हंसकर बोला, तुम मेरे घर की सफाई कर देना, इसलिए 1000 दिए हैं, उसके बाद घर छोड़ दूंगा। नेहा ने हामी भरी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि यह कितना झूठ बोल रहा है। जीप अब शहर की मुख्य सड़क से हटकर एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर आ गई। चारों तरफ अंधेरा था और नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। देखते देखते जीप एक पुराने खंडहर महल के पास रुक गई। राजेश ने कहा, अंदर चलो, यहीं सफाई करनी है। नेहा हैरान थी, ये वीरान जगह पर कैसी सफाई? लेकिन वह चुपचाप राजेश के पीछे चल पड़ी। खंडहर के अंदर टूटी फूटी सीढ़ियां थीं। राजेश ने नेहा का हाथ पकड़ा और ऊपर ले गया। ऊपर एक बंद कमरा था। दरवाजा खोलकर राजेश बोला, अंदर जाओ। नेहा अंदर गई। कमरा धूल से भरा था। राजेश उसके करीब आने लगा, लेकिन नेहा ने उसे घूरा। राजेश ने खुद को संभाला और जेब से एक कपड़ा निकालकर नेहा को दिया। ये फर्नीचर साफ करो। नेहा साफ करने लगी, तभी राजेश उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। नेहा झिझक गई। अचानक राजेश का फोन बजा। नाके से कांस्टेबल का कॉल था। सर, जल्दी आ जाओ, कोई काम है। राजेश गुस्से में बोला और नेहा से कहा, अभी सफाई रहने दो, चलो वापस। वे जीप में बैठकर नाके पर लौट आए। वहां राजेश ने कांस्टेबलों से बात की, फिर नेहा के पास आया। चलो अब चलते हैं। नेहा को शक हो रहा था। उसने कहा, मैं अब जा रही हूं, 1000 वापस ले लो। लेकिन राजेश ने मना किया और उसे फिर जीप में बिठा लिया। जीप अब दूसरी दिशा में चल पड़ी। राजेश मन ही मन सोच रहा था कि खंडहर ठीक नहीं, कहीं और ले जाऊं। जीप अब काले जंगल की तरफ बढ़ रही थी। नेहा ने देखा तो डर गई, लेकिन खुद को संभाली। वह आईपीएस थी, डरना उसके बस की बात नहीं।
राजेश ने जीप जंगल के बीच रोक दी। उतरो, नेहा बोली। यहां क्या काम है? राजेश ने हाथ पकड़ा और बोला, आओ बताता हूं। वे जंगल में पैदल चलने लगे। कुछ दूर एक कपड़े की झोपड़ी थी। राजेश मुस्कुराया और नेहा को अंदर ले जाने लगा। नेहा ने गुस्से से कहा, यहां कैसी सफाई? राजेश ने बात बदली। यहां चोर छिपा था लेकिन भाग गया। फिर बोला, 1 मिनट रुको, मैं आता हूं। राजेश जीप की तरफ गया और एक लाल जोड़ा निकाल लाया। नेहा को देकर बोला, झोपड़ी में जाकर पहन लो, तुम्हारे कपड़े पुराने हैं। नेहा को ठीक नहीं लगा लेकिन वह अंदर चली गई। बाहर निकली तो लाल जोड़े में और सुंदर लग रही थी। राजेश दीवाना हो गया और उसके करीब आने लगा। नेहा ने खांसी की। राजेश रुक गया। नेहा बोली, चलें, काम खत्म। राजेश ने हामी भरी और वे जीप में बैठ गए। लेकिन राजेश का मन नहीं माना। वह नेहा को घर छोड़ने की बजाय पहाड़ी इलाके की तरफ ले जाने लगा। नेहा सोच रही थी कि यह कहां तक जाएगा। जीप एक सुनसान टीले के पास रुकी। राजेश बाहर निकला और नेहा को बुलाया। नेहा उतरी। राजेश हंसते हुए बोला, यह जगह ठीक है। नेहा को शक हो गया। वह बोली, यहां क्या काम? राजेश ने जवाब नहीं दिया और टीले पर चढ़ने लगा। नेहा उसके पीछे गई। ऊपर पहुंचकर नेहा ने नीचे झांका। हजारों फीट गहराई थी। राजेश पीछे से आया और नेहा की कमर पकड़कर आगे झटका दिया। नेहा कांप गई, पीछे मुड़ी और गुस्से से बोली, पागल हो? राजेश हंसा। मजाक था। फिर राजेश पहाड़ के आखिरी हिस्से की तरफ गया जहां एक झोपड़ी थी। नेहा पीछे आई। राजेश बोला, तुम गरीबी में क्यों जी रही हो? तुम इतनी खूबसूरत हो। नेहा समझ गई कि वह क्या चाहता है। वह पीछे हटने लगी। किनारे पर पहुंच गई। गिरने ही वाली थी कि राजेश ने खींच लिया। नेहा उसके सीने से लग गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। नेहा उठी और बोली, चलो यहां से। राजेश ने पकड़ा। रुको, काम बाकी है। वह नेहा को दूसरे रास्ते से नीचे ले गया जहां एक गड्ढा था। उसने सूटकेस निकाला जो पैसों से भरा था। यह तुम्हारा हो सकता है, राजेश बोला। नेहा मुस्कुराई लेकिन बोली, चलो आगे बात करें। वे जीप में लौटे। पैसों को देखकर नेहा का रवैया बदला। वह बोली, क्या यह पैसे मेरे होंगे? राजेश हंसा। हाँ, नेहा बोली। और जगह है? राजेश बोला, बहुत। जीप अब एक डरावनी फुटपाथ पर चढ़ गई जहां वीराना दरगाह थी। नेहा खुद उतरी। राजेश हैरान था। नेहा बोली, पैसों के आगे डर कहां? वे दरगाह में गए। राजेश ने गड्ढा खोदा और बैग निकाला जो पैसों से भरा था। नेहा की आंखें चमक उठीं। वह करीब आई और बोली, ये भी मेरे? राजेश बोला, बस मेरी बात मानो। वीराना दरगाह के अंदर हवा ठंडी और भारी थी। चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था जैसे खुद डर रहा हो। नेहा शर्मा हाथ में पैसों से भरा भारी बैग लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में अब तक का डर गायब था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। लाल जोड़े में उसकी खूबसूरती रात के अंधेरे में भी चमक रही थी। राजेश उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा था कि यह गरीब फकीरनी आसानी से फंस जाएगी, पर उसे क्या पता था कि सामने खड़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक शेरनी है जो अपना शिकार करने आई है। नेहा ने बैग को कंधे पर टिकाया और धीमी, मधुर मगर खतरनाक आवाज में बोली, साहब, ये तो सिर्फ 2 जगहों के पैसे हैं। आपने कहा था ना कि बहुत सारी जगहें हैं। मुझे और चाहिए, बहुत सारा। राजेश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई औरत इतनी जल्दी इतना बड़ा लालच दिखा सकती है। उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम में भी खून है। चलो अभी और दिखाता हूं। आज रात तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। दोनों जीप में बैठे। नेहा अब ड्राइविंग सीट के पास बैठी थी, बैग को गोद में रखे। राजेश बार बार उसकी तरफ देख रहा था। जीप अब शहर से कोसों दूर एक पुराने रेलवे पुल के नीचे जा रुकी। चारों तरफ जंग लगे लोहे के टुकड़े और कचरा बिखरा था। राजेश उतरा और नेहा का हाथ पकड़कर एक पुराने कंटेनर की तरफ ले गया। ताला खोलते हुए बोला, यहां पिछले 5 साल से मैं अपना हिस्सा जमा कर रहा हूं, कोई नहीं जानता। कंटेनर का दरवाजा खुला तो अंदर लोहे की पेटियों की कतार थी। राजेश ने एक एक करके 3 पेटियां खोली। नोटों की गड्डियां, सोने की ईंटें, हीरे की छोटी छोटी पोटलियां। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसने कभी इतना खजाना एक साथ नहीं देखा था। राजेश ने उसकी कमर में हाथ डाला और कान में फुसफुसाया, सब तुम्हारा, बस एक रात मेरे साथ। नेहा ने उसकी तरफ देखा। होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से राजेश का कॉलर पकड़ा और बोली, एक रात? सिर्फ एक रात में इतना बड़ा खजाना?
साहब, मैं सस्ती नहीं हूं, मुझे पूरा हक चाहिए। राजेश हैरान रह गया। उसने हंसते हुए कहा, पूरा हक? मतलब? नेहा ने बैग जमीन पर रखा, राजेश के गाल पर उंगली फेरी और बोली, मतलब ये सब कुछ मेरा हो और तुम मेरे हो। आज से तुम जो भी कमाओगे वो भी मेरा। मैं तुम्हारी मालकिन बनूंगी, समझे सब इंस्पेक्टर साहब? राजेश को लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। उसने नेहा को सीने से लगाते हुए कहा, ठीक है, आज से तुम मेरी रानी हो। चलो एक और जगह चलते हैं, वहां मेरा सबसे बड़ा ठिकाना है। जीप फिर चली। अब रास्ता एक पुराने बांध की तरफ जा रहा था। रात के 2 बज चुके थे। बांध के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जिसका मुंह पानी के अंदर था। राजेश ने जीप रोकी, टॉर्च निकाली और नेहा को साथ लिया। पानी में घुसकर एक लोहे का दरवाजा खोला। अंदर एक पूरा गोदाम था, हथियार, ड्रग्स की पेटियां और नोटों के बोरे। नेहा चुपचाप सब देखती रही। राजेश ने गर्व से कहा, यह सब मेरा साम्राज्य है, अब तुम्हारा। नेहा ने एक बोरे को उठाया, उसमें से नोटों की गड्डी निकाली और राजेश की छाती पर मारते हुए बोली, बहुत अच्छे, अब मुझे एक आखिरी चीज चाहिए। क्या? तुम्हारा फोन, उसमें सारे सबूत है ना? सारे लेन देन, सारे नंबर, सारी वीडियो? राजेश हंसा, अरे पागल, वो तो मैं कभी नहीं दूंगा। नेहा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एकदम से राजेश का हाथ मरोड़ा, उसकी पिस्तौल छीन ली और उसकी कनपटी पर टिका दी। मैं पागल नहीं हूं सब इंस्पेक्टर राजेश सिंह, मैं आईपीएस नेहा शर्मा हूं और तुम इस वक्त गिरफ्तार हो। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तो तुम आईपीएस? नेहा ने हंसते हुए कहा, हाँ, और पिछले 6 महीने से तुम्हारे पीछे थी। तुम्हारी हर हरकत, हर कॉल, हर मीटिंग, सब रिकॉर्डेड है। तुम्हारे कांस्टेबल भी मेरे आदमी हैं। अभी बाहर मेरी पूरी टीम खड़ी है। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने एक लात मारकर उसे गिरा दिया। उसने हथकड़ी निकाली और आवाज लगाई, टीम अंदर आ जाओ। देखते ही देखते सुरंग में लाइटें जलीं और दर्जनों पुलिस वाले हथियार लिए अंदर घुस आए। राजेश रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन नेहा ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारी वो रात आ गई है जिसका तुम हर गरीब औरत को डराते थे। अब तुम्हें घर जाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। राजेश को हथकड़ी लगाई गई। सारे सबूत सील किए गए। नेहा ने लाल जोड़ा उतारा और अपनी यूनिफॉर्म निकाली जो जीप में छिपा कर रखी थी। उसने यूनिफॉर्म पहनी और राजेश को घुटनों पर बैठा रो रहा था। नेहा उसके सामने झुकी और धीरे से बोली, सुनो सब इंस्पेक्टर, अगर तुमने किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम घर जाने के काबिल नहीं रहोगे। याद है ना ये डायलॉग? ये मैंने ही कहा था। राजेश का चेहरा देखने लायक था। नेहा ने टीम को ऑन ऑर्डर दिया और सारे हथियार, ड्रग्स, पैसे सील करवाए। बाहर निकलते वक्त उसने आखिरी बार राजेश की तरफ देखा और मुस्कुराई। अब असली सफाई होगी तुम्हारी। सुबह के 4 बज चुके थे। बांध की सुरंग से निकलते ही ठंडी हवा ने नेहा के चेहरे को छुआ। उसकी खाकी यूनिफॉर्म पर अभी भी जंगल की मिट्टी और लाल जोड़े की महक लगी हुई थी। राजेश सिंह को 2 कांस्टेबलों के बीच हथकड़ी लगाकर जीप में डाला जा रहा था। उसका चेहरा अब तक सफेद पड़ा हुआ था, होंठ कांप रहे थे। नेहा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह अपनी टीम के साथ सबूतों की लिस्ट बना रही थी। अचानक राजेश चिल्लाया, मैडम, एक मौका दे दो, मैं सब कुछ कबूल कर लूंगा। मेरे बच्चे हैं। ने कभी किसी को मारा नहीं, सिर्फ पैसे लिए। नेहा रुकी, धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में आग थी। बच्चे? तुम्हें उन लड़कियों के बाप का ख्याल नहीं आया जिनकी बेटियां आज भी रात को डर के मारे सो नहीं पाती? तुमने जो किया ये वो सिर्फ पैसे नहीं, जिंदगियां लूटी हैं। अब चुपचाप चलो। टीम ने तालियां बजाई। नेहा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उसने वॉकी टॉकी उठाई और बोली, सर्किल इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर राजेश सिंह को जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। बजरी, ठिकाने सील, ड्रग्स, हथियार, काला धन, सब बरामद। आप मीडिया को बुला लीजिए। आज सुबह 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उधर शहर में खबर फैलनी शुरू हो गई थी। राजेश का नाम सुनते ही कई घरों में मां बहनों ने राहत की सांस ली। कई घरों में रोना शुरू हो गया, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो रहा था कि उनकी शिकायतें बेकार नहीं गई थीं। लेकिन नेहा को भी पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राजेश अकेला भेड़िया नहीं था, उसके ऊपर भी कई बड़े सांप थे। उसने अपनी डायरी में 3 नाम लिखे थे,
डीएसपी रणवीर तोमर, ठेकेदार बलराज मेहरा, मंत्री का भतीजा विपुल शेखावत। इन तीनों के बिना राजेश इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा कर सकता था। नेहा ने अपनी टीम को बुलाया। सुनो, राजेश को कोर्ट में पेश करने से पहले हमें 24 घंटे का समय चाहिए। उससे सारे नाम उगलवाने हैं। और हाँ, ये काम मैं खुद करूंगी। सुबह 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नेहा खाकी यूनिफॉर्म में सीना ताना माइक के सामने खड़ी थी। कैमरों की चकाचौंध में उसकी आंखें चमक रही थीं। आज हमने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को पकड़ा है जो सालों से माफिया और नेताओं का दलाल बना हुआ था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगले 7 दिनों में हम पूरे गिरोह को उजागर करेंगे। मैं वादा करती हूं, एक भी गुनहगार बचने नहीं पाएगा। हॉल में तालियां गूंज उठी। लेकिन जैसे ही वह स्टेज से उतरी, उसका फोन बजा। अज्ञात नंबर। नेहा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से भारी ठंडी आवाज आई। आईपीएस नेहा शर्मा, बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें हीरो बनने का। राजेश को छोड़ दो, वरना तुम्हारी लाश भी उस बांध के नीचे मिलेगी जहां तुमने उसे पकड़ा था। नेहा मुस्कुराई। अंकल जी, नाम तो बताते जाओ। मैं तो आपकी आवाज सुनकर ही समझ गई हूं कि आप कौन हैं। फोन कट गया। नेहा ने तुरंत नंबर ट्रेस करवाया। लोकेशन मंत्री निवास। उसने अपनी टीम को बुलाया। अब असली खेल शुरू होता है। राजेश सिर्फ मोहरा था, अब राजा को पकड़ना है। उसी शाम राजेश को इंटेरोगेशन रूम में लाया गया। कमरे में सिर्फ एक टेबल, 2 कुर्सियां और लाल बल्ब की रोशनी थी। नेहा सामने बैठी। राजेश के हाथ पैर बंधे थे। नेहा ने एक फाइल खोली। उसमें राजेश की पत्नी और 2 छोटे बच्चों की तस्वीरें थीं। बोलो राजेश, तुम्हारे बच्चे कितने साल के हैं? राजेश रोने लगा। मैडम, मेरी गलती माफ कर दो, मैं सब बता दूंगा। नेहा ने रिकॉर्डर ऑन किया। बताओ, सबसे ऊपर कौन है? राजेश ने कांपते होंठों से कहा। डीएसपी रणवीर तोमर, वो मेरा बॉस है। हर महीने की कमाई का आधा हिस्सा उसे जाता है। और विपुल शेखावत, मंत्री का भतीजा, वो ड्रग्स की सप्लाई मैनेज करता है। नेहा ने पूछा। और बलराज मेहरा? राजेश ने सिर झुका लिया। वो हथियार और लड़कियों का धंधा देखता है। नेहा ने फाइल बंद की। अब तुम्हारी जान को खतरा है। अगर तुमने कोर्ट में गवाही दी तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को प्रोटेक्शन देंगे। नहीं दी तो तुम कल सुबह तक जिंदा नहीं बचोगे। राजेश ने रोते हुए हामी भर दी। रात के 10 बजे नेहा अपनी गाड़ी में अकेली थी। वह डीएसपी रणवीर तोमर के फार्म हाउस की तरफ जा रही थी। उसके पास सर्च वारंट था, लेकिन वह जानती थी कि वहां जाल बिछा होगा। फार्म हाउस के बाहर 10-15 बॉडीगार्ड थे। नेहा ने गाड़ी से अपनी टीम को मैसेज किया, मैं अंदर जा रही हूं, 15 मिनट बाद सर्च करो। वह आई, अकेली गेट पर पहुंची। मैडम नेहा शर्मा, आईपीएस, डीएसपी साहब से मिलना है। गार्ड्स हंसे। एक ने कहा, रात को अकेली आई हैं? नेहा ने अपनी रिवॉल्वर दिखाई। हाँ, और तुम सबके पास सिर्फ 10 सेकंड हैं गेट खोलने के, वरना मैं अंदर घुसकर तुम सबको गिरफ्तार कर लूंगी। गेट खुला। अंदर डीएसपी रणवीर तोमर सोफे पर बैठा व्हिस्की पी रहा था। नेहा को देखकर उसने ताली बजाई। वाह मैडम, रात को अकेली मेहमान बनकर आई हैं। बैठिए। नेहा ने वारंट आगे बढ़ाया। मैं मेहमान नहीं, आपका वो रही हूं। रणवीर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम जिंदा बाहर निकल पाओगी? उसी पल बाहर गोली चलने की आवाज आई। नेहा की टीम ने फार्म हाउस शुरू कर दिया था। रणवीर ने पिस्तौल निकाली। ये मिपाया ये जाइना, लेकिन नेहा उससे तेज थी। एक झटके में उसने रणवीर का हाथ मरोड़कर पिस्तौल छीन ली और उसकी कनपट्टी पर टिका दी। अब बताओ डीएसपी साहब, मंत्री का भतीजा कहां सौ है? रणवीर के मुंह से सिर्फ एक नाम निकला। वो आज रात 11 बजे पुराने हवाई अड्डे पर। बड़ी खेप आ रही है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। अब आप भी राजेश के बगल वाली सेल में सोएंगे। बाहर निकलते वक्त उसने अपनी टीम को ऑर्डर दिया, पुराना हवाई अड्डा, पूरी फोर्स, आज रात हम पूरे गिरोह को खत्म कर देंगे। रात के 11:48। पुराना हवाई अड्डा, वह जगह जो 10 साल से बंद पड़ी थी, आज रात फिर से जाग उठी थी। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ एक रनवे पर हल्की हल्की लाल लाइटें जल रही थीं। दूर से एक छोटा चार्टर्ड प्लेन उतरने वाला था। उसमें थी 50 करोड़ की हेरोइन और 10 करोड़ के हथियार।
और प्लेन के साथ उतरने वाला था विपुल शेखावत, मंत्री का भतीजा, इस पूरे साम्राज्य का असली मालिक। नेहा शर्मा अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट में थी। उसके साथ थी 50 स्पेशल कमांडो, 3 STF टीमें और 2 डॉग स्क्वाड। पूरी जगह को घेर लिया गया था। स्नाइपर्स छतों पर, ड्रोन हवा में और हर गेट पर भारी हथियारबंद जवान। आज रात कोई नहीं बचना था। नेहा ने वॉकी पर आखिरी ऑर्डर दिया, याद रखना विपुल शेखावत को जिंदा पकड़ना है, बाकी को जो भागे कूबी सुशियन गोली मार दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक 11:55 पर प्लेन ने लैंडिंग शुरू की। प्लेन रुका, दरवाजा खुला। सबसे पहले 2 विदेशी गनमैन उतरे, फिर काले सूट में विपुल शेखावत, लंबा गोरा घमंडी मुस्कान लिए। उसके पीछे 6 बॉडीगार्ड और 4 बड़े बड़े क्रेट। विपुल ने सिगरेट सुलगाई और फोन पर बोला, हाँ अंकल, माल पहुंच गया, कल सुबह तक पेमेंट क्लियर। राजेश का क्या हुआ? अरे वो तो कचरा था, मर गया तो मर गया। उसी पल नेहा की आवाज पूरे हवाई अड्डे पर गूंजी, विपुल शेखावत, आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हथियार डाल दीजिए और सरेंडर कर दीजिए। विपुल ने एक पल को इधर उधर देखा, फिर जोर से हंसा। नेहा शर्मा, वही फकीरनी वाली? वाह, आज तो मजा आएगा, उसने इशारा किया। पल भर में उसके बॉडीगार्ड्स ने AK-47 निकाल ली और शुरू हो गई खुली गोलीबारी। रात आग और बारूद की चीखों से भर गई। कमांडो आगे बढ़े, एक एक करके विपुल के आदमी गिरने लगे, लेकिन विपुल भागा। वह प्लेन के पीछे की तरफ दौड़ा और एक गुप्त हैच खोलकर अंदर घुस गया। नेहा ने देख लिया, वह भी दौड़ी। प्लेन के अंदर अंधेरा था, सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी। विपुल पीछे से बोला, तुम बहुत होशियार हो नेहा जी, लेकिन आज तुम्हारी आखिरी रात है। नेहा ने रिवॉल्वर तानी और बोली, नहीं विपुल, आज तुम्हारी आखिरी रात है। विपुल ने अचानक प्लेन का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। नेहा ने गोली चलाई, विपुल के कंधे में लगी। वह चीखा। नेहा उसके पास पहुंची और उसका कॉलर पकड़कर दीवार से सटा दिया। बोल, पिछले 5 साल में कितनी लड़कियों को बेचा तुमने? कितने मर्डर करवाए? कितने पुलिस वालों को खरीदा? विपुल खून से लथपथ हंस रहा था। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मेरे अंकल मंत्री हैं, मैं कल सुबह तक बाहर होऊंगा। नेहा ने उसका फोन छीना। उसमें एक वीडियो थी, विपुल खुद एक लड़की को गोली मार रहा था। नेहा ने वीडियो ऑन किया और विपुल के मुंह पर फोन रख दिया। यह वीडियो अभी पूरे देश में वायरल हो रहा है, तुम्हारा अंकल भी अब तुम्हें नहीं बचा पाएगा। विपुल का चेहरा पहली बार डर गया। उसने नेहा पर झपट्टा मारा, लेकिन नेहा ने एक घूंसा मारा और फिर उसका हाथ पीछे मरोड़कर हथकड़ी लगा दी। बाहर निकलते ही पूरी टीम ने तालियां बजाईं। सारे क्रेट खोले गए। 50 करोड़ की हेरोइन, AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर, सब बरामद। विपुल को घसीटकर जीप में डाला गया। सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री AR खेमन आवास पर हड़कंप मच गया। मंत्री जी का फोन आया। नेहा ने फोन स्पीकर पर लिया। नेहा बेटी, गलती हो गई, विपुल को छोड़ दो, मैं तुम्हें जो चाहे दूंगा। नेहा ने ठंडी आवाज में कहा, सर अब बहुत देर हो चुकी है, आपका भतीजा, आपका DSP, आपका ठेकेदार सब जेल में हैं और आपका नंबर अगला है। फोन कट गया। उसी शाम तक खबर पूरे देश में फैल गई। IPS नेहा शर्मा ने अकेले दम पर पूरे माफिया नेटवर्क को खत्म किया। अगले दिन कोर्ट में राजेश, रणवीर, बलराज और विपुल सबको एक साथ पेश किया गया। राजेश ने पूरी गवाही दी। सारी फाइलें, सारे वीडियो, सारे बैंक ट्रांजैक्शन कोर्ट में पेश हुए। जज साहब ने कहा, यह अपने आप में एक मिसाल है, नेहा शर्मा को राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कोर्ट के बाहर मीडिया का हुजूम था। नेहा बाहर निकली, सैकड़ों कैमरे, सैकड़ों सवाल, लेकिन नेहा रुकी नहीं। वह सीधे उस औरत के पास गई जो 6 महीने पहले थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आई थी, लेकिन राजेश ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी थी। उस औरत के गले लगकर रोने लगी। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। रात को नेहा अपने फ्लैट पर लौटी। वह बालकनी में खड़ी थी। शहर की लाइटें दूर तक चमक रही थीं। उसने फोन उठाया और अपनी मां से बात की। मां, आज बहुत थक गई हूं, लेकिन आज पहली बार नींद अच्छी आएगी। फोन रखते हुए उसने आखिरी बार उस लाल जोड़े को देखा जो उस रात उसने पहना था। उसने उसे जला दिया। लौ जल उठी। नेहा मुस्कुराई और बोली, अब कोई फकीरनी नहीं,
अब सिर्फ आईपीएस नेहा शर्मा। और शहर सोया शांति से, बिना डर के, क्योंकि उसे पता था अगर कोई राजेश फिर आएगा तो कोई नेहा भी आएगी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर देना।